यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह के मौसम में जब ये बर्फबारी चल रही है, लोग बेघर हो चुके हैं। वो घरों को छोड़कर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। रूस की तरफ से अपना स्टैंड, यूक्रेन की तरफ से अपना स्टैंड, और उसके बीच में पिसते हुए लोग। लेकिन क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि अब चौथे दौर की बात हो रही है जेरूसलम में जाकर। क्या वो बातचीत के लिए, हालांकि रूस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है इस पर, इसीलिए कितनी ज्यादा उम्मीदें करें? मेरी सहयोगी गीता मोहन इस समय मेरे साथ जुड़ रही हैं। गीता, यहां पर लोग अगर सोचें कि शायद बात से कोई, क्योंकि युद्ध शुरू गोली से होता है, अंत उसका बोली से ही होता है, कितनी उम्मीद की जाए? देखिए, उम्मीद ज्यादा ना रखें क्योंकि दो राउंड्स ऑफ निगोशिएशंस हो चुके हैं। एक चीफ निगोशिएटर लेवल टॉक्स और दूसरा विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई। अब देखना ये होगा कि क्या जो प्रस्ताव रखा है यूक्रेन ने, वो पुतिन उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, यानी कि इजराइल के मीडिएशन को। टर्की में जो मीडिएशन हुआ वो फेल हो चुका है, लेकिन नफ्ताली बेनेट कुछ समय पहले मॉस्को गए थे। तो क्या इजराइल एक रोल प्ले कर सकता है या नहीं? यहाँ पर पुतिन ने कल ही एक स्टेटमेंट में कहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम और मूवमेंट है टॉक्स को लेकर, लेकिन अगर दोनों अपने स्टैंड पर अड़े रहे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। और वहीं रशिया अपने जो डिमांड्स है वो बढ़ाता जा रहा है। तो श्वेता, यूक्रेन के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ जाएंगी अगर वो जल्द से जल्द एक निगोशिएटिंग टर्म पे ना पहुंचे। जी गीता, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय लोगों के पास बचा नहीं है। बंकरों में रहकर वो अपनी अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं। जिन इलाकों में आप अभी तक गई हैं, जिस एक्सेस की बात हम कर रहे हैं, जिस पूर्वी मोर्चे की बात कर रहे हैं, जहां पर अब भीषण संघर्ष शुरू हो चुका है, अपने उस अनुभव के बारे में भी बताएं कि वहां क्या चल रहा है। देखिए, जैसे हम गए थे और हमने देखा सारे विलेजेस अबैंडन कर दिए गए हैं, लोग निकल चुके हैं अपने घरों से और फिर घरों पे शेलिंग हो रहा है लगातार, काफी सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। तो आपने सही कहा श्वेता, ऐसे जीना तो बिल्कुल मुश्किल है। और ऐसे विंटर्स में जिस तरीके से लोग अभी जी रहे हैं, वो रूस के खिलाफ ही जाएगा। तो पुतिन को भी देखना होगा, अगर वो इवैक्यूएशन के बाद भी बॉम्ब कर रहे हैं तब भी वो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए और होगा ही पुतिन को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप वेस्ट का स्टैंड देखें, वेस्ट ने अभी तक बस ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर मिलिट्री सप्लाईज भी दिए हैं, अगर वो यूक्रेन की मदद में नहीं आता मिलिटरीली, तो जेलेंस्की को बैठकर सोचना होगा कि वो आगे शांति वापस कैसे लाए इस देश में। और पुतिन से बात करनी ही होगी। निगोशिएशन और डिप्लोमेसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम जहां जहां गए वहां पे अगर आप देखें, यूक्रेनियन फोर्सेस ने बिल्कुल डट कर मुकाबला किया है रशियन फोर्सेस का, उनको एट बे रखा है। लेकिन कितनी देर तक? जितने जो इस्तेमाल कर रहा है, जो वेपन्स, जो एमिनेशन, जो टैंक्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है श्वेता, वो एकदम अपडेटेड नहीं है। यानी कि अभी भी बहुत सारा फोर्स, एयर फोर्स, मिलिट्री पावर रशिया के किटी में अभी भी बहुत सारा है। तो अगर रशिया अपना फुल फोर्स यूज करने लगे तो क्या यूक्रेन अपने आप को उस मिलिट्री पावर्स के अगेंस्ट विथस्टैंड कर पाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लवीव पर आक्रमण, जो पश्चिमी मोर्चा है देश का, यानी कि पश्चिमी यूक्रेन जो अभी तक सेफ माना जा रहा था, वहां पर अगर गोले गिरते हैं, इसके बड़े संकेत रूस क्या देना चाहता है? मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम इसे रूस के दिमाग के किस तरह के फितूर के हिसाब से समझें? देखिए श्वेता, मैंने आज सुबह कंफर्म किया है, जब ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि लवीव पे बमबारी हुई है, तो मैंने वहां लोकल सोर्सेज से कंफर्म किया, चेक करवाया 2-3 अलग अलग इलाकों में लवीव के। मैं आपको बता दूं, कोई शहर के ऊपर कोई बमबारी नहीं हुई है, और मैं इसको पूरी कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा हूं, वेरीफाई करने के बाद बोल रहा हूं। सिर्फ 2 बम गिरे हैं, 2 मिसाइल गिरी हैं लवीव में, वो भी लवीव से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में। 2 मिसाइल सुबह 5:30 बजे लोकल टाइम इन द मॉर्निंग। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी है, देखिए आप समझने की कोशिश करें कि रूस ने जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है यूक्रेन का, इंक्लूडिंग डोनबास, उसके काफी बड़े भूभाग पर हिस्सा कर लिया है, शहर लगभग सभी घेर लिए हैं। तो वो जो रूस की फौज है, वो वहां अभी कंसोलिडेशन की प्रोसेस में है। वो वहां अपना जो कब्जा है उसको पुख्ता कर रही है, और उसको पुख्ता करने के साथ साथ उसने अभी पश्चिमी यूक्रेन में, जहां लवीव भी एक शहर है और इवानो फ्रांको है, वहां पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यह इस तरफ इशारा कर रहा है कि लड़ाई अब
पूर्व और दक्षिण यूक्रेन से धीरे धीरे पश्चिमी यूक्रेन में बढ़ रही है और फैल रही है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो रशियन ऑपरेशंस हैं ग्राउंड फोर्सेस के, वो वेस्टर्न यूक्रेन में और ज्यादा बढ़ेंगे। श्वेता।